हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हमारे RW&S यानी रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच एक वीडियो में बेसिक जानकारी पूरी हो जाएगी। डिटेल के लिए हम वीडियो अलग से बनाएंगे और ये बेसिक जानकारी आपको सीखनी बहुत ज़रूरी है इंग्लिश जानने के लिए। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। In English grammar, the 8 major parts of speech are noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. प्रत्येक वाक्य में प्रत्येक शब्द का अलग अलग कार्य होता है। इस कार्य के अनुसार शब्दों को 8 भाग में डिवाइड किया गया है, जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। और ये पार्ट हैं, उसके नाम हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट नंबर 1 NOUN नाउन में संज्ञा होता है। किसी व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। नंबर 2 प्रोनाउन PRONOUN प्रोनाउन में होता है सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। नंबर 3 एडजेक्टिव ADJECTIVE एडजेक्टिव में होता है विशेषण। एडजेक्टिव यानी विशेषण वह शब्द है जो किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताता है, जैसे अच्छा, बुरा, ईमानदार, बेईमान, यानी गुड, बैड, हॉनेस्ट, डिसऑनेस्ट। नंबर 4 वर्ब VERB वर्ब मीन्स क्रिया होता है। क्रिया वह शब्द है जो किसी कार्य का करना या होना बताता है, जैसे खेलना, पढ़ना, उठना, बैठना, आना जाना, ये सब है क्रिया। नंबर 5 एडवर्ब ADVERB एडवर्ब में होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण वह शब्द होता है जो नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर अन्य किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता को बताता है, एडवर्ब कहलाता है। नंबर 6 आता है प्रीपोजिशन PREPOSITION प्रीपोजिशन में होता है संबंध बोधक अव्यय या संबंध सूचक अव्यय। तो प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले आकर उसका संबंध दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से प्रकट करता है, प्रीपोजिशन कहलाता है। नंबर 7 आता है कंजंक्शन। कंजंक्शन होता है समुच्चय बोधक अव्यय CONJUNCTION। तो कंजंक्शन वह शब्द है जो शब्दों या वाक्यों को आपस में जोड़ता है, कंजंक्शन कहलाता है। नंबर 8 आता है इंटरजेक्शन INTERJECTION इंटरजेक्शन में होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय में जिसमें हर्ष हो, घृणा हो और भावों को प्रकट करता हो वह विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाता है। व्हाट इज ग्रामर? ग्रामर इज ए साइंस विच टीच अस हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक ए लैंग्वेज करेक्टली। अंग्रेजी व्याकरण वह विज्ञान है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता है, वही व्याकरण कहलाता है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के 1 to 8 सभी पार्ट को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। नंबर 1 नाउन। ए नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। किसी व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। पर्सन व्यक्ति हो गया, प्लेस स्थान हो गया और थिंग्स वस्तु हो गया। तो यहाँ पर्सन जो है राम, श्याम, मोहन, सोहन, रिया, सीता, गीता, जो भी हो, राहुल, ये सब हो गए पर्सन में। प्लेस क्या होता है? वाराणसी, आगरा, कानपुर, पटना, मथुरा, ये सब क्या हो गए? प्लेस हो गए। अब आता है थिंग्स, वस्तुओं के नाम। चेयर, टेबल, बुक, हाउस, पेन एक्सेट्रा। पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट नंबर 2 प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आता है वो सर्वनाम कहलाता है, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, माई, मी, माइन, आवर, अस, आवर्स, योर्स, हिज, हिम, हर, हर्स, देयर, दियर्स, इट्स।
पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट नंबर 3 एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन। विशेषण वह शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को प्रकट करता है, जैसे गुड, बैड, ब्यूटीफुल, ब्लैक, टाल, स्वीट। पार्ट ऑफ स्पीच के पार्ट नंबर 4 वर्ब। वर्ब मीन्स होता है क्रिया। ए वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड टू शो एन एक्शन, स्टेट, प्रोसेस एंड कंडीशन ऑफ ए थिंग। क्रिया एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग किसी वस्तु की क्रिया, अवस्था, प्रक्रिया और स्थिति को दिखाने के लिए किया जाता है, जैसे गो मिस जाना, कम मिस आना, प्ले मिस खेलना, जंप मिस कूदना। टेक मिस लेना, गिव मिस देना, इट मिस खाना, ड्रिंक मिस पीना, टेल मिस कहना, लिसन मिस सुनना, पुट मिस रखना, थ्रो मिस फेंकना। पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट नंबर 5 एडवर्ब मिस होता है क्रिया विशेषण। एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच मॉडिफाइज एनी पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेप्ट ए नाउन, प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन। क्रिया विशेषण वह शब्द है जो नाउन, प्रोनाउन तथा इंटरजेक्शन को छोड़कर अन्य किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता को प्रकट करता है, एडवर्ब कहलाता है, क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे ऑलरेडी, टुडे, यस्टरडे, हियर, देयर, नियर, वंस, ऑलवेज, सेल्डम, समटाइम्स, स्लोली, बैडली, हार्डली, प्रोबेबली। पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट नंबर 6 प्रीपोजिशन यानी कि संबंध बोधक अव्यय। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू इट्स शो रिलेशन विथ अनदर नाउन और प्रोनाउन। प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले आकर उसका संबंध दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से प्रकट करता है, प्रीपोजिशन कहलाता है। जैसे इन, ऑन, टू, ऑफ, फॉर, विथ, बाई, एट, आफ्टर, फ्रॉम, टिल, अप, अंडर। पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट नंबर 7 कंजक्शन। ए कंजक्शन इज ए वर्ड विच ज्वाइंस टुगेदर सेंटेंस आर वर्ड्स। कंजक्शन वह शब्द है जो वाक्यों या शब्दों को आपस में जोड़ता है, कंजक्शन कहलाता है। जैसे एंड, एज वेल एज, आइदर आर, नेदर नॉर, बट, येट, etc। पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट नंबर 8 इंटरजेक्शन यानी कि विस्मयादि बोधक अव्यय। एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स और इमोशन। जो शब्द हर्ष, विस्मय, घृणा आदि के भाव को प्रकट करता है वो इंटरजेक्शन कहलाता है। जैसे हेलो, व्हाट, हो, वेल डन, फेयरवेल, आहा, हाँ,